आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 11, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है मीरा बहन और बाघ। बच्चों, इस कहानी में मीरा बहन, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और इसलिए वह अपना परिवार छोड़कर गांधी जी के साथ काम करने लगी। चलिए अब कहानी पढ़कर मीरा बहन और बाघ के बारे में पता लगाते हैं। मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी आजादी क्या होती है? स्वतंत्रता। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव वो होता है जो पहाड़ पर स्थित हो। क्या नाम है गांव का? गेवली। गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। पालतू पशु वो होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। खतरनाक जानवर वो होते हैं जिनसे हमें डर हो, यानी जो हमें मारकर खा सकते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। जैसा कि अब जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल के कटने से जो बाघ आदि जानवर हैं जो शिकार की तलाश में जाते हैं, और जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है तो वो शहरों तक, गांवों तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही गेवली गांव में एक बार हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। अब ये जो गांव के लोग थे, ये बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्हें डर लग रहा था कि बाघ फिर से ना आ जाए। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो बाघ को कैद कर लेंगे तो बाघ जो है और शिकार नहीं कर पाएगा। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। बच्चों, आपको मालूम है कि बकरी क्यों बांधी? ये उन्होंने बाघ को ललचाने के लिए बांधी कि उसमें बकरी को खाने के लालच में जब बाघ अंदर जाएगा तो वो पिंजरे में बंद हो जाए। तो योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। आपने बच्चों चूहे का पिंजरा देखा है ना? तो आपकी मम्मा रोटी लगाती होंगी कि उसको रोटी को खाने के लिए चूहा आएगा, और फिर चूहा आता है पिंजरे में रोटी खाने और झट से उसका पिंजरे का जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है और इस तरह से चूहा फंस जाता है। तो यही उन्होंने बाघ को पकड़ने के लिए भी ये टेक्निक अपनाई। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े कि चलो देखते हैं कि बाघ उसमें फंसा है या नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। अब वे ये सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वो पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित का मतलब है हैरान होना। हैरान हुए वो कि ऐसे कैसे हो गया, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे।
लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी नींद? क्योंकि उसको चिंता हो रही थी, उसके मन में कुछ था। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, क्योंकि मीरा बहन बहुत ज्यादा दयालु थी ना, तो वो बाघ को धोखा देकर इस तरह से फंसाना नहीं चाहती थी। इसलिए जो मीरा बहन है उसने कहा कि मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई, ताकि उसमें धोखे से बाघ ना फंस पाए। तो ये थी कहानी। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? नीचे देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं। चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। इन सभी चीजों में सबसे खतरनाक आग है। एक जगह लगने पर सब कुछ भस्म कर सकती है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो आग भी खतरनाक नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर वैसे आपको खुद लिखना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गांव के लोगों ने मीरा बहन से इस प्रकार कहा होगा, बहन, आपने ये क्या कर दिया? बड़ी मेहनत से हमने बाघ को फंसाने के लिए पिंजड़ा बनाया था। बाघ अक्सर गांव में घुस आता है। पहली बार तो वो गाय को खा गया, दूसरी बार हो सकता है गांव के किसी आदमी पर धावा बोल दे। हिंसक जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। आपने उसके प्रति दया दिखाकर उचित नहीं किया। खतरनाक है या नहीं? गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो बच्चों, इनमें से खतरनाक जानवर हो सकते हैं चीता, सांप, बिच्छू और भालू। ये जानवर तभी खतरनाक होते हैं जब हम उनके पास जाकर उन्हें छेड़ते या फिर तंग करते हैं। तो हमें कभी भी जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चूहा पकड़ने का पिंजरा तारों का बना होता है और इसमें बारीक जाली लगी होती है ताकि चूहा वापस ना निकल सके। चूहे को रोटी के लालच में अंदर फंसाने की कोशिश की जाती है, यानी रोटी लगाई जाती है और बाहर का कुंडा, जैसे ही उसके अंदर वो जाता है रोटी के लालच में, बाहर का कुंडा निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। इस तरह चूहा पिंजड़े में कैद हो जाता है और बाहर नहीं आ पाता। गांव वालों ने बाघ को पिंजड़े में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखना सही है या गलत? अगर आप कहते हो सही है तो भी आपको कारण बताना है, गलत है तो भी कारण बताना है। तो इसका उत्तर लिखें, किसी आजाद पशु पक्षी को पिंजड़े में बंद करना ठीक नहीं है। आजादी सभी को अच्छी लगती है। अगर आपको बच्चों कोई बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो किसी की आजादी में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। क्यों, कैसे? अपने मन में सोचकर लिखो, मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे? आपको पता है कि गांव बहुत छोटा होता है ना, तो गांव बहुत छोटे व कम आबादी वाले होते हैं और लोगों में मेलजोल भी अच्छा होता है। कोई भी बात तुरंत फैल जाती है, इसलिए बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। अगला प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? तो इसका उत्तर है, लोग मीरा बहन के पास अपनी
परेशानी बताने गए थे। उन्हें यकीन था कि मीरा बहन उनकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। इससे अगला प्रश्न है, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? तो इसका उत्तर है, पिंजरा बिना बाघ के ही बंद हो गया क्योंकि मीरा बहन ने रात में जाकर इसे बंद कर दिया था। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपने कहानी में क्या क्या बताती, तो ये आपको सोचना है अपने आप। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। ये प्रश्न भी आप खुद ही करेंगे। आगे है पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। तो पहला चित्र है चरखा, उसके बाद है जेब घड़ी, फिर है 3 बंदर, उसके बाद क्या है खड़ाऊ, चश्मा और लाठी। अब तो आप सब जान गए हो ये किससे संबंधित हैं। ये सारी चीजें महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण, ये सब कौन है? जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगह में आपको लिखना है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये सब क्या है? ये शहरों के नाम हैं। तो ये सब क्या हुए? नगर या फिर शहर। आगे देखेंगे जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब के नाम सुन के तो मुंह में पानी आ गया ना। तो ये सब किसके नाम है? मिठाइयों के नाम है। तो क्या लिखेंगे? मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब किसके नाम है? नदियों के नाम है। तो क्या आंसर लिखेंगे? नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब वृक्षों के नाम है। तो क्या लिखेंगे? वृक्ष या फिर पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब क्या है? अनाज हैं, फसलों के नाम है। तो आप इसमें अन्न या फिर फसल लिख सकते हैं। इसके आगे है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब किसके नाम है? कपड़ों के, यानी वस्त्र। तो वस्त्र लिखेंगे यहाँ पर। कोयल कूकू करती है और बकरी मैं। जानवरों की बोलियां तो आपने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है और दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। तो इसमें उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, आपको ठीक करके बताना है। तो भैंस की क्या होगी? रंभाना, आप नोट करते जाए। घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना। ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, ये वाक्य सही लग रहा है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो इसे ठीक कैसे करेंगे? धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, इसका सही होगा लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, इसका सही होगा पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो हमने जो शब्द जोड़े हैं वो हैं, पहले में हमने जोड़ा था में, फिर ने, से, को और में। तो बच्चों ये थे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.